हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों आप देखें आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। क्या भारत को मेडिसिन एक्सपोर्ट बैन करना चाहिए? भारत वैसे पाकिस्तान को तो एक्सपोर्ट नहीं करता, बाकी दुनिया को सबको एक्सपोर्ट करता है। खैर वीडियो देखते हैं, बाद में जो बातें बाद में करें। तो नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है इंडियन मेडिसिन एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान बैंड। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। 2019 में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए। लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता तो फिर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों आ रही है और क्यों बिक रही है। और दूसरी अगर हम बात करें 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से वो $58.22 मिलियन की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। तो सर बात करते हैं ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैन का लफ्ज़ है ना, ये है ही फजूल। ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान में देख लें या इवन ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें कि कोई चीज़ है ना वो आपको अवेलेबल है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया। अगर आप कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो बहुत कम मिलती है। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है। क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है, ये नहीं है कि मेडिसिन मिल नहीं रही है। वैक्सीन बनाने में इंडिया दूसरा दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से $58 मिलियन की जो है वैक्सीन इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं? और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी। इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है ₹1000 की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें उनकी एक शादी हुई है, फार बिहाइंड है हमसे। अरे सर ऐसा मत बोलिए, फार अवे बोल सकते हैं, फार अहेड बोल सकते हैं। अवे भी नहीं, फार अहेड है, बिहाइंड नहीं है। बिहाइंड आप हैं, आप फार फार बिहाइंड है। हुई है अंबानी फैमिली की। उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो। देख रहे हैं आप ये नफरत, इस लेवल तक नफरत घुस चुकी है। ईमान नापने की कौन सी मशीन है सर? नाप लूं कि एक हिंदू का ईमान और एक मुसलमान का ईमान नाप लिया जाए। और पाकिस्तानियों से ज्यादा बेईमान तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और आप मुसलमान हिंदू ले आए फौरन यहां पर कि उधर के जो मुसलमान हैं उनका ईमान ज्यादा है। भाई यहां के 80 करोड़ हिंदुओं के पास ईमान नहीं है। ये जो जब मैं कहता हूं ना कि ये जो नफरती सोच भरी गई है, सारी प्रॉब्लम इस नफरती सोच की है। पढ़ा लिखा बंदा हो चाहे अनपढ़ बंदा हो, ये नफरती सोच कि हिंदू नीचे हैं, हिंदू बेकार हैं, हिंदू घटिया हैं, उनके पास तो ईमान ही नहीं है, ये सोच घटिया है और थू है ऐसे सोच पर। तभी आप लोग की हालत ऐसी है।
गटर के कीड़े मकोड़े बन गए हैं आप लोग, बने रहिए। क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर, जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? हाँ, ये भी बात कौन है अपनी ना। फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता। फिर यही ना। तो अब बात कर रहे हैं अब वैक्सीन की। वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर हम बैन लगा देते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते, हमारे एनिमल्स भी मरते। डेफिनेटली। हाँ। तो सर, अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है। अच्छा, वैसे पता नहीं, बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन शायला आपको उस समय ना काउंटर करना चाहिए था, इनको रोकना चाहिए था कि ईमान में हम शायद उनसे आगे हैं और वहां पर जो मुसलमान हैं वो भी, उनका ईमान ज़्यादा तगड़ा है। वहां पर आपने हिंदुओं पर रेसिज्म कर दिया, इन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखा दिया। तो शायद आपके भी, चूंकि आप भी उसी परिवेश की हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ नहीं लगी होगी कि अरे ये क्या बोल गया। लेकिन यही है पाकिस्तानियों का माइंडसेट, और इसकी सज़ा मिलेगी, आप सभी को मिलेगी, मिल रही है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान को मिल रही है, जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये बस। और हमारे यहाँ आपको पता है, शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो आवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिसकनेक्ट हो गए हैं। इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनकी अवाम ये चाहती है, ना पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है। अभी 2 मिनट पहले तूने क्या बोला था? तूने हिंदुओं को नीचा दिखाया था 2 मिनट पहले, और तू कहता कि अवाम ऐसी नहीं है। तू अवाम नहीं है, तू अवाम नहीं है। सेकंड नहीं लगा तुझे हिंदुओं को नीचा दिखाने में। लोग बेवकूफ नहीं बैठा है ना इधर बेटा। बेवकूफ होते तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी नहीं होती, और तुम्हारे जैसा मुल्क भिखारी नहीं होता। ये और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ। ये नहीं कि हम कह रहे कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए। ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया का कौन सा फायदा होगा बे? 5 साल से ट्रेड नहीं हुआ है। इंडिया का क्या ऐसा कमी आ गई कि भैया ये चीज़ तो पाकिस्तान से मिलनी थी और ये हमें मिली नहीं यार, इसके बिना तो हमारा काम नहीं चल रहा है। हाँ, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, ये हमें पता है। ऐसी कौन सी चीज़ पाकिस्तान की है जिसके बिना हम मरे जा रहे हैं? बेटा, जो करोगे वो भरोगे, और ट्रेड तो दोबारा शुरू नहीं होने देंगे हम। हाँ, ट्रेड शुरू हो सकती है जब नफरत खत्म होगी और जब वो आतंकवादी खत्म होंगे, तब।
उनको इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को मिल के सोच के बैठ के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है तो किस तरह देना। हमने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। जिसने भी लगाया है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की कि रिलीफ मिलना चाहिए और ट्रेड दुश्मनी से बहुत दूर की चीज़ है और उसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है। मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे। तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है। वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर ले, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत कदम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है। मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया है कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट किया जाता था। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत आगे चले गई है, कितना आगे चले गई है। ये बताओ कि देखिए, कैंसर की बीमारी पर हमारे यहाँ भी खर्चा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं होता, डिपेंड करता है कि कैसा कैंसर है। दूसरी चीज़ कि बिल्कुल कैंसर की दवाइयों पर काम चल रहा है, वैक्सीन पर काम चल रहा है, सस्ती बनी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कैंसर की जो महंगी दवाइयाँ उन पर कैपिंग भी की गई है कि आप इससे ज़्यादा कीमत की दवाई नहीं दे सकते।
दवाई की कीमत आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उस पर भी कैपिंग की गई, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर यहाँ पे बहुत सस्ता इलाज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत महंगा इलाज है, यहाँ भी लोगों की जायदादें यहाँ भी बिक जाती हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं कुछ को पता, नहीं पता, सही बाकी आवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की वजह से हमने मेडिसिन, शऊर नहीं है ना, नहीं नहीं, आवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो जब ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में है? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है, हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों को वो हर चीज़ डिफेंस एक्सपोर्ट करके, हाँ, एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, किसी भी मुल्क के सुपर पावर होने का अंदाज़ा उसके डिफेंस एक्सपोर्ट से है, और भारत जो है अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बना रहा है। उंगलियों पे नचा दिया चाइना के। तो मैं ये कहूँगी कि दुश्मनी किसी भी चीज़ का हल नहीं। नहीं, डिफेंस एक्सपोर्ट होने से सुपर पावर का कोई ताल्लुक नहीं है। जापान कौन सा डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, बट सुपर पावर है। सुपर पावर इन द सेंस की बड़ी पावर है, डेवलप्ड नेशन में से एक है। इसलिए ये कहना है कि डिफेंस की वजह से सुपर पावर बनते हैं, नहीं नहीं, सुपर पावर उनकी आर्थिक मजबूतियों की वजह से बनते हैं, और आर्थिक मजबूती लाने के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट है या बाकी एक्सपोर्ट हुए, वो सारी चीज़ें चीज़ का हल नहीं होता। दोस्ती में और साथ साथ सियासत में फ़ायदा होता है। सियासी तौर पे पाकिस्तान को जो है इंडिया से रिलेशनशिप बनाने चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई ब्लड रिलेशन बना लो, मैं नहीं कह रही कोई रिश्तेदारी बना लो। देखो चाइना तो कहते हैं ना, चाइना भाई भाई या पाकिस्तान का, हमालियाँ सूची शहद से मीठी, जो इन्होंने एक कहावत लोगों को रटाई हुई है। देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके टैग भी करता है, लेकिन वो इतना सियाना, वो तजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में ओपन करने, देखो अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, तो इस वजह से प्रॉब्लम पता है क्या है। हमारा और चाइना का विवाद जो है वो बॉर्डर इश्यूज हैं, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं। चाइना और हमारे में रिलीजियस नफरत नहीं है, पाकिस्तान और भारत में है, और खासकर पाकिस्तान में हिंदू बढ़िए से, समझ रहे हैं। चाइना में और में रिलीजन को लेकर लड़ाई नहीं है, भारत और पाकिस्तान में रिलीजन को लेकर लड़ाई है। मेन जो लड़ाई है वो रिलीजन को लेकर, क्योंकि आपकी कंट्री बनी रिलीजन के बेस पे, आपका आधार ही वही है। इसलिए ये कंपेयर करना कि देखो चाइना और भारत के बीच भी तो लड़ाई है लेकिन कारोबार चल रहा है, वो डिफरेंट इशू है। भारत और पाकिस्तान के बीच डिफरेंट इशू है।
तो इस वजह से वो देखो, इनको उन्हीं से सीख लेना चाहिए। सर आप थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तो इंडिया से दुश्मनी की बात तो करता है, जंग की बात भी करते हैं, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवाइयाँ जो है इंडिया से आ रही हैं। बस ये एक ना उन्होंने खेल बनाया हुआ है कि अवाम को पागल किया हुआ है कि ना हम ये ब्लैक कर रहे हैं। ब्लैक कुछ भी नहीं होता, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मेडिसिन मंगवा रहे हैं क्योंकि इंडिया में वैक्सीन बन रही हैं। आई एम वेटनेरियन एनिमल डॉक्टर, और सारी वैक्सीन ही इंडिया से आ रही हैं। और ये बस ना ब्लैक के नाम से अवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो 100 रुपये की वैक्सीन है वो 500 की ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका नुकसान अवाम को है, पॉलिटिकल लीडर को इसका नुकसान है ही नहीं। हेल्थ की सूरत हाल पे बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ किस कदर जो है सीरियस हो चुके हैं, और अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टरों एक कागज़ की पर्ची के अलावा मरीज़ को कुछ भी सहूलत मैसर नहीं है। जी आप तो ये सही कह रहे हैं, ये हर जगह इसी तरह साहब है। एनिमल हॉस्पिटल में भी यही हिसाब है कि जाएं तो कहते हैं मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेडिसिन तो पड़ी होती है, ठीक है। अमला से इतना काम नहीं कर रहा, तो हर जगह करप्शन हो रही है। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और जो लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इस जो ये बैन लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। के हट दर्मी इस हद तक है कि इधर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है। तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल जी है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी जी इस तरह ये आपने भाई ने जो बात की है एक्सपायर, ये हमारे एक टीचर जी थे जो हमें फार्मास्यूटिकल उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, वो बता रहे थे कि मैं वीओ था, वेटरनरी ऑफिसर। तो इसी तरह ना सारी ना मेडिसिन एक्सपायर होके आ गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये लिखनी है कि ये मेडिसिन एक्सपायर डेट नहीं है, इसको सारा लिखो, अगर ये आपने नहीं किया तो हम आपको हटा देंगे ओहदे से। फिर उन्होंने मजबूरन ये लिखी सारा, और फिर उन्होंने उसके पैसे लिए और फिर वही एक्सपायर जो एनिमल को लगी थी। तो ये एनिमल पर भी जुल्म है, ठीक है। वो तो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते जी जी लेकिन हमने अपने करप्शन में उनको भी लपेट उनको भी लपेट लिया सिर्फ ये अपने पेट के लिए। तो सर अब दुनिया इस वक्त इंडियन मार्केट को अप्रोच कर रही है, सस्ती है, स्टेबल है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम उस मार्केट से टोटली आउट हो चुके हैं और हम बार बार जो है जंग की तरफ, कश्मीर की तरफ जाते हैं, जबकि 25 से 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल इस वक्त जो है दाव पे लगा हुआ है। ये जो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक मुल्क जिससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा, और जैसे उन्होंने कहा कि बैन कुछ भी नहीं, अभी भी इंडिया की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और आएंगी, कभी बंद नहीं होंगी। तो अवाम, आपको क्या लगता है कितनी संजीदा है कि अब ये ट्रेड हो जाए? बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त कितनी स्ट्रगल कर रही है कि अब दोनों को बैठना चाहिए आपस में? जी आप ये सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ कश्मीर के नाम के ना बस कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए। हालांकि देखा जाए कि जो इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने छोटी का टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। जुल्म हो रहा है। हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें, ठीक है ना। ये ऐसी कोई बात नहीं है। कश्मीरियों से पूछ लें, वो भी हमें यही कहेंगे कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम तो खुद नहीं बनना क्या चाहते। इतना प्रेशर क्यों है? ये तो अब उनसे पूछे ना आप कश्मीरियों से, आप हमसे तो हमें तो हर वजीर आजम बताता है कश्मीर के लिए जहाद करो जी, वहाँ पे मोदी सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, कश्मीरी रो रहे हैं, हमारे पागल हो गया कि भाई पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर है ना जस्ट एक फैक्ट्री है असला बेचने के लिए। ये ऐसे नाम पे बेच, अब हम खुली बातें करेंगे तो ऑन कैमरा है तो वीगो का हमें भी खतरा रहता है तो आप भी बेहतर जानती हैं, हम भी बेहतर जानते हैं कि ये बस एक फैक्ट्री चल रही है असला बेचने के लिए, उधर से भी इधर से भी। तो डेफिनेटली उनको फिर कोई ना कोई चाहिए भी तो सही बहाना।
मतलब वेस्ट का बिजनेस असला बेचना ही है ना, तो वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो। असला इंडिया को भी बेच रहे हैं और पाकिस्तान, उनका कारोबार तो चल रहा है। जी जी, आप सही कह रहे हैं, उनका तो बस कारोबार चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि एक आम बंदे का फ़ायदा हो इसमें। जी, तो ये तो हम दोनों कंट्रीज को सोचना चाहिए कि कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। ये तो हर किसी को सोचना चाहिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हम दो कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, यूएन को सोचना चाहिए कि चलिए वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बातें हो गई। यूएन क्यों सोचेगा भाई, और हम दोनों को क्यों सोचना है? आपको सोचना है। हमने जो सोचना है वो हमने सोच लिया है, हमने जो करना है वो हम कर रहे हैं, वरना हम भी पाकिस्तान ना बन गए होते। वरना हमारे यहाँ भी लोग ऐसे ही नहीं बातें कर रहे होते कि यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। देखिए सीधी सी बात है, हमें कोई दोस्ती नहीं करनी है आपसे। 76 ईयर्स में ये जितने यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, अमन की आशा, दोस्ती, पोस्टी, फलाना ढिमकाना, ये सब बकवास बातें। 76 ईयर्स में हमने अमन की आशा चलाकर क्या पाया है? मुंबई अटैक, 4 बार जंग, उरी, पुलवामा, पठानकोट। अब आप देख लीजिए पिछले 5 साल से जब से हमने ये सब बंद किया है, थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू इमरान खान। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, हमें इमरान खान चाहिए यार पाकिस्तान में। इमरान खान से बेहतर आदमी हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता पाकिस्तान में। लेकिन आप लोगों ने देखो, अब सेना समझ गई कि इससे भारत का फायदा हो रहा है, वो आने नहीं दे रही है इमरान खान को। वरना हमारे लिए तो इमरान खान से बेहतर नेता कोई नहीं है भाई। हम लोग तो, पूरा इंडिया चाहता है कि इमरान खान दोबारा आ जाए। तो भैया थैंक्स टू इमरान खान कि जो हम कभी नहीं कर पाए वो आपने कर दिया, और अब हम उस पर कुंडली मार के बैठ गए हैं। बॉर्डर तो ना खुलने देंगे हम दोबारा, और जिस सरकार ने भी खोलने की कोशिश की तो बवाल तो तय है, एकदम बवाल तय है। हम नहीं खोलने देंगे, और हमें कोई जरूरत नहीं है दोस्ती रखने की। अरे इतनी दोस्ती रखनी थी तो भैया आप अलग क्यों हुए? और जब अलग हो गए, बंटवारा हो गया, तो फिर आप भैया अपने घर, हम अपने घर, फिर काय बात की दोस्ती, फिर काय बात का बिजनेस और प्यार और मोहब्बत और अमन की आशा? नहीं चाहिए अमन की आशा भाई, बिल्कुल एक भी रिलेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान से, चाहिए ही नहीं। आप खुश रहिए, आप अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ा लीजिए, अपने देश को नंबर 1 देश बना दीजिए, मतलब जो चीजें आपको चाहिए वो सब मिल जाए आपको, हमें बख्श दीजिए। हमसे रिलेशन नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना। दूसरी बात, इमरान खान ने हमें मौका दे दिया आपको और परेशान करने का, शिकंजा आप पर कसने का। कैसे? अब देखिए सारी चीजें आपके यहां मिलती हैं, इंडियन सामान मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, मिलते हैं। कहां से आते हैं? दुबई होके, सऊदीया के रास्ते, दुबई के रास्ते, इधर से आते हैं ना। अब इसमें हमने चाल खेला, हमने कहा कि इधर से भेजो, हमारा माल तो बिक रहा है, वो दुबई जाएगा, दुबई वाले खरीदेंगे, दुबई वाले फिर आपको बेचेंगे, तो दुबई वालों का भी फायदा हो गया, दुबई वालों को भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें। तो हम ये क्यों काम बंद करेंगे? हम यहां से भेजेंगे दुबई, दुबई से जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को महंगा खरीदना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी परेशान हो, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े उन्हें। वैसे ही आप इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हो और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े आपको। ये होती है ना कूटनीति, ये होती है रणनीति, दुश्मन का टैंटुआ पकड़ लेने की। वो टैंटुआ पकड़ लिया भारत। आपसे मजबूरी में आर्म्स भी खरीदवा रहे हैं हम नए फाइटर जेट लेंगे तो आपको भी मजबूरी में लेने पड़ेंगे, हम नया सिस्टम लेंगे तो आपको भी मजबूरी में दिलवाएंगे। तो हमारे पास तो पैसे हैं, हम खरीद ले रहे हैं, लेकिन बराबरी के चक्कर में आप फंस जा रहे हैं। आपको जबरदस्ती टैंक खरीदने पड़ रहे हैं, फाइटर जेट खरीदने पड़ रहे हैं। लंबा सोचो ना, लंबा। हमने आपको फंसा दिया है। वैसे ही अब बिजनेस में कर दिया हमने। सामान आप भारत कहीं जाना है, लेकिन अब वाया दुबई, वाया सऊदीया। क्यों? इससे आपके पैसे ज्यादा खर्च करवाएंगे हम। जो चीज आपको 10 रुपए मिल जाती है उसके लिए हम 100 रुपए खर्च करवाएंगे, और इसमें हमारा भी फायदा, यूएई का भी फायदा। देखा, यह है ट्रिक, कहते हैं इसे। रही बात दवाइयों की, तो देखिए थोड़ी बहुत इंसानियत बची है। तो कई लोग कहते हैं कि भाई तो कोई फ्री में थोड़ी दे रहा ना दवाई। ओ भैया, पैसे लेके लोग लाइन में भी खड़े रहते हैं, तब भी सामान नहीं देते हम। कैसे? भी प्याज नहीं दे रहे थे तो बिलबिलाने लगे ना सारे। यूएई ने कहा कि भैया प्याज है, तो यूएई से हमारी दोस्ती, तो हमने प्याज भेज दिया। जैसे हमने नॉन बासमती राइस पर हमने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, लगे चिल्लाने, WHO तक चिल्लाने लगा, यूएन तक चिल्लाने लगा, अरे भैया चावल 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 चावल। भाई जाओ, कहीं और से मिल रहे चावल खरीद लो, कहीं और से दवाई मिल रही है खरीद लो।
चाइना में दवाई बनती है, चाइनीज दवाई खरीद लो। मैंने कहा ना, इक्वेशन इजी नहीं होते। आपको बड़ा इजी लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। कह रहे तुमसे नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीद लेंगे। तो काहे नहीं खरीद लेते हो भाई, जाओ खरीद लो। लेकिन खैर, समझ समझ की बात है। आप बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता ही नहीं, ये तो वीडियो से भी साबित हो गया। नहीं, शायद होती है इस पर मुझे कंफर्मेशन, लेकिन जब से ट्रेड बंद हुई ना तब से डायरेक्ट नहीं आ रही है कि कोई चंद एक आ रही है, मुझे नहीं इस पर कंफर्मेशन, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन जब से ट्रेड बंद हो जाती है, मेडिसिन भी बंद हो गई, लोग ने भी ये बात की कि हम आपके साथ तो ट्रेड करना ही नहीं चाहते। तो ट्रेड बंद किसने की? उन्होंने कहा ये हमारी रणनीति है, ये हमारी ये पॉलिसी देखें कि हमने मतलब ना आपको शिकंजे में ले लिया हर लिहाज से, कि खुद ही बंद करवाई आपसे ट्रेड, फिर खुद उस ट्रेड बंद होने की वजह से आप में महंगाई आई और आपकी चीखें आप खुद ही निकल रहे हैं। आज खुद ही कह रहे हो कि हमारे साथ ट्रेड ओपन करो, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड की। इंडिया को पाकिस्तान की ट्रेड करना कोई फ़ायदा है और ना इंडिया को कोई ज़रूरत है। ठीक हो गया? तो ये असल मसला है। देखें कि दुबई के रास्ते मेडिसिन जो है वो इंडिया की, वो तो पाकिस्तान में आ रही हैं। जैसे वो भाई भी बता रहा था कि इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी दवाई हो जाती है। और आम एक जो बेचारे गरीब मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए वो अद्वियात जो मेडिसिन खरीदना बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि उस पर ज़ाहिर बात बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं। अगर इंडिया से बराह रास्त जो है ना पाकिस्तान में मेडिसिन आएंगी तो ज़ाहिर बात टैक्स बच जाएंगे, तो सस्ती मिल जाएंगे। लोगों की बातें सुनी है यार, देखें कि बातें तो मैंने सुनी है। कहा वो कहते हैं हम नहीं आपके साथ ट्रेड करना, फिर तुम ट्रेड करते हो। बंद किसने की थी? ऑफिशियल ये कौन बंद किसने की थी? कहते हैं जब अच्छा, बंद किसने की थी? बंद तो इमरान खान ने की थी। तो ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की थी ना, तो आप भुगते नहीं चाहता आप इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करना, क्यों आप तरले कर रहे हो, थूकर चाट रहे हो, पाकिस्तान दोगले हो, बस यही कुछ हवा अंकल की गुब्बारे आप गुब्बारे में से। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे दोबारा, लेकिन इस पे इंडिया कन्विंस नहीं हुआ, तो बस बात ख़त्म। रात की तो बात गई, तो दोबारा पाकिस्तान उसके बाद को जिक्र किया है। अच्छा, पहली बात तो एक वो भाई ने बात कर दी यार रिलीजन पर, फिर बात है कि छोड़ो, उस पर नहीं हम करेंगे। लेकिन उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा ईमान मुसलमानों के ईमान की बात की है, वो ज़्यादा मजबूत है। हाँ, इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस पर ये ज़रूर कहूँगा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा उम्रा करने वाले लोग पाकिस्तानी हैं और हज करने वाले दूसरे नंबर पर हैं। अगर पूरी दुनिया में जितने लोग जाते हैं हज करने के लिए, वो दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं और उम्रा करने वालों में नंबर 1 पर है पाकिस्तान है। ये मैं शायद आज कल रिपोर्ट ये देख रहा था। और बेईमानी के लिहाज से पाकिस्तान का इंडेक्स चेक कर लें, बेईमानी की ईमानदारी की बात आ गई ना, बेईमान है तो ये है तो वो है, तो इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि लोग जो है वो बेईमान वाकई पाकिस्तानी है, बहुत 2 नंबर के मतलब करप्ट लोग हैं। करप्शन तो इनके बच्चों की नसों में भी चली, ब्लड में शामिल हो चुकी है, अब ये ब्लड में जा चुकी है। तो करप्शन में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो नीचे से कोई मतलब टॉप पर है, मतलब टॉप पर ये है कि करप्शन जो सबसे ज़्यादा करने वाले तो मैं पहले 5वें नंबर पर है। पहले अगर टॉप 5 की बात करना तो 5वें या 4थे नंबर करप्ट कंट्री में। अच्छा, इंडिया की करप्ट लोगों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा करप्ट लोग पाकिस्तान में हैं। कैंसर की अगर बात की जाए ना, तो कैंसर का यार ये जो मसला है ना अद्वियात का, ये वाकई हर कंट्री में, मतलब कि हर में तो नहीं, बल्कि ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर इंडिया में भी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर भी बहुत भी महंगी मिलती हैं जो कैंसर। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने रोकथाम की है, बकायदा उनके पर एक कमेटी बनाई, एक कमेटी में एक कैप लगाई, वो कैप मतलब मखसूस की गई है। जो वो बता रहे थे वो 200-300 रुपये इंडियन पर डोज मतलब मिल रही है, वो फिर भी सस्ती है। इधर शौकत खान हॉस्पिटल बनाया था इमरान खान साहब ने, उधर जिनके पास कहते हैं कि नहीं ना अफोर्ड जो कर सकता,
उसके सही रीज़न है, उसको फिर चाहे करते हैं सारा उसका एरिया का विज़िट करते हैं कि वाकई ये लोग गरीब हैं, तो कंफर्म जब हो जाता है तो उनको टोटली फ्री करते हैं। और जो सब इस्तात होते हैं जो कर सकते हैं उनसे पैसे लेते हैं। मेरा एक हमारे गांव से यहाँ से गया था, एक शख्स गया था तो उनको भी कैंसर था, लेकिन उन्होंने जस्ट आईडी कार्ड लेकर उससे जो उनको चाहिए थी इंफॉर्मेशन वो ही ली थी। और इधर आप जो कह रहे ना कि एरिया का विजिट करते, कोई उन्होंने विजिट नहीं किया था, वहाँ पर गया था। आपको बता के विजिट करना था? नहीं, बात सुन ले, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ आईडी कार्ड लिया था, उस पर जो करना था उन्होंने करके, तो उन्होंने जितना उनका चेकअप हो सकता है या जितना इलाज हो सकता है उन्होंने फ्री बिल्कुल उसका यार किया था। मैं कैंसर के बारे में सुन रहा था रिपोर्ट्स, अब बात आ गई तो मुझे रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ। यूएस ने बनाई है एक मेडिसिन, यूएसए की बात हो रही है, तो वो कहते हैं सिर्फ 1 या 2 डोज में ठीक हो जाता है। नहीं देखें कि और इसका सही अभी कहते हैं चूहों पर किसी जानवर पर किया गया टेस्ट कामयाब रहा है, अभी किसी इंसान पर टेस्ट नहीं किया गया। आई थिंक इस हफ्ते था या इस मंथ या नेक्स्ट मंथ उसका टेस्ट ट्रायल भी होना था इंसानों पर, जानवरों पर या चूहों पर करते हैं ज़्यादातर, तो उनमें कामयाब रहा है, ठीक है ना। तो ये बड़ी मेरे लिए शॉकिंग ये उनमें कैंसर वाकई बड़ा पाया जाता है चूहों में, ये जो बीमारी नहीं कैंसर नहीं में पाया जाता, वैसे दो भी मेडिसिन होती है। सबसे पहले जानवरों में चेक किया जाता है, पहले वो जरासीम इंजेक्ट करके फिर उनकी जो बनाने वाली सामने डोज होती है वो इंजेक्ट करके इस तरह कंपैरिजन करके बनाया कि ये डोज क्या करती है जिस्म के अंदर। चूहों में एक बीमारी पाई जाती है, ताउन के कौन सी वैसी कोई बीमारी होती है आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह की जो बीमारियां वो भी चूहों में ज़्यादा पाई जाती है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ज़्यादातर चूहों पर ही करते हैं। चलो जी, अगर इंडिया पहले पाकिस्तान को नहीं दे रहा, इंडिया चाहता नहीं पाकिस्तान को ट्रीट करना, ये पाकिस्तान का फेलियर है और पाकिस्तान की नाकामी है, और पाकिस्तान के लिए इससे बुरे और हालात आने वाले हैं। और जो आए हैं ये भी ज़्यादातर, इसमें अगर मैं बात करूँ तो 50% चांस हाथ इंडिया का, हाथ का मतलब ये कि अगर इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक नहीं तो हमें चीज़ें महंगी दूसरे कंट्री से मिलनी पड़ रही हैं, जिसमें स्पेशली हमारी मेडिसन है अच्छी वाली मेडिसन। नॉर्मल तो कुछ फार्मेसीज पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो मेडिसिन इतनी काबिल मतलब एतमाद नहीं है, ये डिफरेंस है। खैर शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।